आशुतोष जी, आपसे मेरा प्रश्न यही है कि क्या ये जिस तरीके से सदन में हमने संबोधन सुना और 400 सांसदों वाली पार्टी का 40 पर आ जाना सदन में मखौल का विषय बने अगर, तो ये संसदीय परंपरा के लिए कितना स्वस्थ संकेत है? ठीक है, सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष पर हमले करना, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर हमले करना। लोकतंत्र में एक दूसरे पर हमले होते रहे, शालीन भाषा में होते रहे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में एक दूसरे का मजाक भी उड़ाया जाता है, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 400 थे आज 40 रह गए तो इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है आज के भाषण में, वो ये महत्वपूर्ण है कि मैंने पूरा भाषण उनका सुना है और मैंने काफी नोट्स भी लिए हैं। मैं कह सकता हूं 3/4 भाषण का जो हिस्सा था, यानी तकरीबन पौने 2 घंटे या तो विपक्ष पे बात की गई या कांग्रेस के ऊपर बातचीत की गई। अंत जब 1 घंटा बीत गया तो मैंने सोचा कि भाई कितनी बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। तकरीबन 44 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया और भारतीय जनता पार्टी का नाम एक बार भी नहीं लिया। ये क्यों? इसको समझने की जरूरत है। आप विपक्ष पर इतना हमला क्यों कर रहे हैं? आप इंडिया शब्द पर इतना हमला क्यों कर रहे हैं? आप सब जो सरकारें इनकी हैं कांग्रेस के बारे में उसका इतिहास क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही नामुराद पार्टी होती, अगर उसकी इतनी ही कोई औकात नहीं होती, अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं होता, तो क्या कोई नेता या कोई भी पार्टी बहुत कमजोर पर हमला करती है? मुझे तो यह लगता है कि जब से विपक्ष का गठबंधन बना है और अचानक बेंगलोर का, क्योंकि बेंगलोर का भी जिक्र किया गया उसमें, इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कहीं बहुत बुरी तरीके से हिली हुई है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद प्रधानमंत्री के भाषण से स्पष्ट हो रहा है। क्या क्या नहीं कहा मैं आपको बता देता हूं। इसमें घमंडिया शब्द का इस्तेमाल तो सबने सुना है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि तिनके का सहारा और फेल्ड प्रोडक्ट, लूट की दुकान, खजाने के पैसा लुटा दिया, ये कहने की क्या जरूरत है? कभी आपने सुना कोई बहुत मजबूत आदमी किसी कमजोर आदमी पर हमला करता है? तभी हमला करता है जब उसको सामने वाले से डर लगता है। इसलिए मुझे लगता है आज कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए, विपक्ष को खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को 2024 की लड़ाई में काफी संघर्ष दिखाई पड़ रहा। दूसरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वो ये है कि क्या अगर विपक्ष आज वॉकआउट नहीं करता तो क्या प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर एक शब्द बोलते? प्रधानमंत्री ने जब देखा कि विपक्ष ने मणिपुर के ऊपर वॉकआउट कर दिया है और कल ये सबसे बड़ी खबर बनने वाली है, तब उन्होंने मणिपुर के ऊपर बोला है। अन्यथा मणिपुर के ऊपर अगर बोलना होता, देश को संदेश देना होता, मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करना होता, तो अपने भाषण के 10 मिनट के अंदर वो बोलते और कहते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, 140 लोगों का मैं नेता हूं, मैं मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ और आगे नहीं होने दूंगा मैं। ये आप तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद आप कह रहे हो वो भी जब विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। तो मुझे लगता है कि आज की जो मैं अपनी बात को डर के नहीं कहता हूं, भारत के संसदीय इतिहास की सबसे खराब भाषण में से यह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण भारत के संसदीय इतिहास में प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए भाषणों में शायद सबसे खराब होगा। और जब खुद बैठ के लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैंने देखा अमित शाह को जमाई लेते हुए, उनके बगल में बैठे हुए थे, जमाई ले रहे थे उस वक्त को। तो प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन लौटूंगी मैं। आ रही हूं आशुतोष जी आपके पास। बृजमोहन